दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक बार पुनः आप लोगों के बीच में आया हूं। जिस तरह से गंगा जी जमुना जी एकदम रौद्र रूप धारण किए हैं, इसी बीच में कांवड़ यात्रा और प्रयागराज के तमाम जो कछारी एरिया है या निचली एरिया है, वहाँ के लोगों को जिस तरह से माँ गंगा जमुना का रौद्र रूप का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि अभी 2013 से बाढ़ कम है, इसमें कोई घबराने की नहीं जरूरत है। लेकिन प्रयागराज के अगल बगल में भी बाढ़ बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। तमाम गांव में कटान की स्थिति बनी हुई है। बगल के जनपद भदोही में सीतामढ़ी कुनिया क्षेत्र में भी बाढ़ का काफी प्रकोप है, जहां कुछ गांव गंगा जी माँ गंगा जी के उसमें समा गए हैं। उस पर प्रशासन के लिए वहां के लोग तमाम तरह से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी वो मांग पूरी नहीं हो पाई। वर्षों से लोग मांग कर रहे हैं। इस बीच लगभग दो गांव वहां गंगा जी के कटान से गायब हो चुके हैं। इसी तरह से तमाम तरह तरह की समस्याएं हैं। प्रशासन कह रही है कि हम लोग लगे हुए हैं तमाम व्यवस्था करने के लिए, लेकिन प्रकृति से कोई नहीं लड़ सकता। ये माँ गंगा जमुना तमाम नदियों का जो इस समय प्रकृति का, इसको प्रकृति के बताया जाएगा कि प्रकृति के रूप में इस तरह से विनाशकारी या बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई है, ये प्रकृति है। प्रकृति से कोई लड़ नहीं सकता, प्रकृति से कोई उसके अनुकूल कोई व्यवस्था बना नहीं सकता। इसलिए तमाम बातें को दृष्टिगत रखते हुए आप संयम बरतें और बाढ़ के व्यवस्था के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए, बाढ़ से निपटने के लिए तमाम तरह तरह से सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके लिए सरकार एकदम कटिबद्ध है और आप लोगों के बीच में है। लेकिन भले ही अभी लोगों में ये अफवाह की स्थिति बनी है, व्यवस्था पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि प्रकृति से या प्रकृति के अनुकूल कोई व्यवस्था नहीं बना, प्रकृति के बराबर कोई नहीं बन सकता। इसलिए वो व्यवस्था नाकाफी हो सकती है, लेकिन सरकार और सारी मशीनरी शासन प्रशासन की लगी हुई है। इसी तरह से आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत